11.4 फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, x e टू y माइनस 1 dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 e y dy बाई dx इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है सेपरेबल मेथड से। तो सबसे पहले सेपरेट करना है, यानी x की टर्म को एक साइड, y की टर्म को एक साइड। तो सबसे पहले हमने किया x e टू y माइनस 1 dy, इसको उस साइड ले लिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई वाई डी एक्स, और वो भी कैसा माइनस का। ठीक है, इसके बाद y की टर्म को एक साइड, तो क्या हो जाएगा ई टू वाई माइनस 1 डी वाई, ई वाई को डिवाइड कर लेंगे, इधर से x इधर डिवाइड में चला जाएगा। यानी हमने सेपरेट कर लिया y की टर्म को सबको एक साइड रख लिया, x की टर्म को एक साइड। अब इंटीग्रेट करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1 प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस को अंदर ले दिया, x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का हो गया। अब इंटीग्रेट करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो इंटीग्रेट करेंगे तो e की y को इससे डिवाइड करना, e की 2y से, क्या बचेगा e की y माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 बाई e वाई, ये कितना हो जाएगा e की माइनस वाई डी वाई। अलग अलग डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये बचेगा x dx। ठीक है, तो e की y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की y का y के रिस्पेक्ट में e की y रहेगा, माइनस e की माइनस y का e की माइनस y एच डी रहेगा, लेकिन y का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, ये डिवाइड होगा। 1 बाई एक्स का क्या होता है log x, क्यों log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x माइनस x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। इस माइनस को इधर करते हैं, ये हो जाएगा प्लस। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सभी ऐसे ही करने हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन, वैसे इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट कर रहे हैं फिर इसका। ये है 1 प्लस ई एक्स सीकेंड स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की एक्स टेन वाई इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले सेपरेट करना है। पहले इस टर्म को हम इस साइड लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की एक्स सीकेंड स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की एक्स 10 वाई। अब एक्स की टर्म को एक साइड, तो 10 वाई को इधर ले आया, आ गया सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन में 10 वाई, और 1 प्लस ई की एक्स को उधर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में dx को भी इधर भेज देना, क्या बचेगा सिर्फ इस साइड बचेगा सीकेंड स्क्वायर बाई 10 बाई dy, इस साइड आ गया e की x 1 प्लस e की x dx, दोनों सेपरेट हो गए, यानी y की टर्म एक साइड आ गई और x की हमारे पास एक साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देना इंटीग्रेशन। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये 10 बाई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो ये तो आ गया डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन। सेम वे में 1 प्लस ई की एक्स को अगर हम फंक्शन कंसीडर करते हैं तो 1 प्लस ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 होगा, ई की एक्स का ई की एक्स होगा। तो ये फिर क्या है डेरिवेटिव, चेक कर सकते हो। तो डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन, कल में बताया था क्या होता है लॉग फंक्शन, ये भी सेम वे में डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन कितना आ गया लॉग फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा लॉग फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या है 10 वाई, ये भी डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा लॉग फंक्शन, यानी लॉग 1 प्लस ई की एक्स प्लस कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट होता है वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन कंप्लीट लॉग में चल रहा है, लॉग 10 वाई आ गया, ये भी लॉग
1 प्लस में ई एक्स आ गया, तो कांस्टेंट भी हम log c ही कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कल था tan इनवर्स y था, tan इनवर्स x था, तो log उसमें भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, कांस्टेंट को tan इनवर्स c ही कंसीडर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसी प्रॉब्लम हमें गिवन है। तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम log के अंदर चल रही है, log में रिजल्ट आ रहा है, तो कांस्टेंट को भी log c ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आना, क्या हो जाएगा, log tan y माइनस log 1 प्लस में e की x इक्वल टू log c, कितना बच गया। अब ये अगर m है और ये n है, तो log m माइनस log n कितना होता है, प्रॉपर्टी होती है log की, log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n। तो ये आ जाएगा हमारे पास log tan y अपॉन में 1 प्लस e की x इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में log से log हट जाएगा, तो tan y कितना आ गया, tan y आ गया, tan y अपॉन 1 प्लस e की x इज इक्वल टू c। तो tan y की वैल्यू हमारे पास आ गई c इंटू में 1 प्लस e की x। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लेना इसको। एक लास्ट पार्ट देखते हैं फिफ्थ का, x cos y dy इज इक्वल टू x ex log x प्लस e की x dx। फिफ्थ का लास्ट है, सेवंथ पार्ट है, x cos y dy x ex log x प्लस में e की x dx। इसको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो टर्म सेपरेट करो, तो cos y dy, ठीक है, तो इधर तो कंप्लीट cos y dy एक x है, तो x को इधर क्या करना, डिवाइड कर देना, तो क्या बचेगा, ये cos y dy। जब x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, इसको x से डिवाइड करना, तो x कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा e की x log x प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो e की x अपॉन में x dx। यानी हमने क्या किया है, इस x को इधर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर ये x कैंसिल, ये डिवाइड हो गया x। नेक्स्ट स्टेप में cos y dy, e की x हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, log x प्लस में 1 बाई x और dx। नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना, तो cos y का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, sin y इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की x log x प्लस में 1 बाई x। तो एक इंटीग्रेशन में हमारे पास आया था e की x फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव f डैश x, ये अगर होता है उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, e की x एफ एक्स प्लस में c। e की x फंक्शन प्लस में डेरिवेटिव, इसको या तो अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों से, जो फंक्शन के साथ e की x है उसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सोल्व कर देना, या इन केसेस में हम डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हैं, क्या, e की x इंटू फंक्शन प्लस में डेरिवेटिव होता है तो उसका रिजल्ट होता है e की x इंटू में फंक्शन। ठीक है, तो ये e की x log x देखना ध्यान से, फंक्शन है नहीं है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x, तो e की x फंक्शन प्लस में डेरिवेटिव है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट भी हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ये क्या होगा, e की x फंक्शन, फंक्शन कितना है, log x प्लस में c। क्लियर है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहे तो हम कर सकते हैं कैसे, e की x log x है, e की x 1 बाई x है, इसको क्या करना है, सिर्फ अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सॉल्व कर लेना, इसको एज इट इज रखना, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, e की x log x भी बचेगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।
ये थी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। उससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी ना 9.8 थी मेरे ख्याल से, e की x फंक्शन प्लस में डेरिवेटिव, ये होता है e की x इनटू में फंक्शन। 9.8 में है, इसका यूज वो एक बार देख लेना। नेक्स्ट है dy by dx, 6 का फर्स्ट पार्ट है, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस xy प्लस 1, ये हमारा। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व? तो पहले सेपरेट करना, तो देखना ध्यान से, dy by dx, पहले इसको ही सोल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस में y, प्लस इसको एज इट इज लिख लेना, y प्लस 1 लिख लेना या 1 प्लस 1, एक ही बात है। इन दोनों में से x कॉमन लिया, ही बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 1 प्लस y या y प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा जब y प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 dy by dx। अब सेपरेट करना, तो y प्लस 1 डिवाइड में आ रहा है, कितना आ गया dy अपॉन में y प्लस 1, ठीक है। dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस में 1 dx। अब तो आसान सा है, तो इनको इंटीग्रेट करना, क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा dy अपॉन y प्लस 1 का log y प्लस में 1, ठीक है। x का होगा x स्क्वायर बाई 2, 1 का x प्लस में c, ये हमारा सोल्यूशन, ठीक है ना। log y प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन y प्लस 1, तो 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log of 0, ठीक है। तो 1 अपॉन में कभी भी लीनियर इक्वेशन मिले, 1 अपॉन में नीचे कभी भी लीनियर इक्वेशन हो तो वो log में कन्वर्ट हो जाता है, log जो भी लीनियर इक्वेशन है वो आता है। नेक्स्ट एक पार्ट है, थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करना है इसको सॉल्व, तो पहले इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कंप्लीट का माइनस लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स। अब सेपरेट करना अलग, तो वाई स्क्वायर को नीचे लेके आने, क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई बाई डी एक्स तो है, एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड में भेजना, क्या हो जाएगा माइनस को बाहर ही रखना फिलहाल, 1 प्लस में एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स की इधर डिवाइड, सॉरी वाई स्क्वायर की इधर डिवाइड कर दी, एक्स स्क्वायर की इधर डिवाइड कर दी। अब dx को भी इधर भेज देना, अब इंटीग्रेट करना, तो एक बार अलग अलग डिवाइड कर लेना, 1 अपॉन में वाई स्क्वायर आ गए, इसको इससे डिवाइड करेंगे माइनस 1 अपॉन में वाई डी वाई, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स डी, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट, माइनस को बाहर करना, तो 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, या 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखना ध्यान से। 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या हम ये लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 2, ऊपर गया तो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऊपर भी इंक्रीज कर देना, वही नीचे x की n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, सबसे पहला फॉर्मूला यही था, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1।
तो x की -2 का क्या होगा, एक पावर ऊपर भी इंक्रीज कर दी, एक नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1, तो माइनस तो बाहर लिख लिया, ये x की -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/x की 1, यानी कह सकते हैं 1 अपॉन में x। तो 1/y² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/y² का इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन में y, माइनस 1 अपॉन y, 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो 1 अपॉन y का y के रिस्पेक्ट में log y, माइनस को बाहर रखना, 1/x² का सेम वे में -1/x प्लस 1/x का log x प्लस में c, ये हमारा सोल्यूशन है, बस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना। तो लगभग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बस इंटीग्रेशन को अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट है एक और देख लेते हैं, 6 का लास्ट पार्ट देखना, 7। यह है y² प्लस 1 e की x प्लस x इंटू e की x dx माइनस x e x y² dy। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो इस टर्म को उस साइड ले जाओ, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस था, तो यही लिख दो डायरेक्ट, या ठीक है यहां तक। तो अब देखना ध्यान से, इन दोनों में से यहां से e की x कॉमन आ रहा है, तो e की x कॉमन ले लेना, मैंने यहां लिख लिया e की x, तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर सिर्फ x, यहां से e की x कॉमन ले लिया। अब e की x जो कॉमन ले लिया वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब सेपरेट कर लेना, तो y² प्लस 1 dy उधर है, तो y² प्लस 1 को उधर भेजना, तो 1 प्लस में x dx, x को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ गया x, ठीक है। ये y² dy, इसको उधर ले लेते क्या हो जाएगा, ये y² प्लस 1, ठीक है यहां तक। तो बस अब इंटीग्रेट करना, कुछ नहीं, तो करना इंटीग्रेट, क्या होगा अलग अलग डिवाइड किए, तो हो गया 1/x प्लस में 1 dx, इसको इंटीग्रेट कर दिया y² अपॉन में y² प्लस में 1 dy। तो इसको इंटीग्रेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें 1 ऐड कर देना, 1 क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि सेम बन गया, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एक बार y² प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे, एक बार 1 को इससे डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा नहीं करो तो देखना दोनों की डिग्री क्या है सेम है, पहले डिवाइड कर लेना, यही फॉर्म आ जाएगी अपने आप, तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो 1/x का तो क्या होगा log x, 1 का x, इसको इससे डिवाइड किया, अभी सॉल्व मत करना, इसको इससे डिवाइड किया, ये आ गया 1, साथ में लिख दिया dy, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन में y² प्लस में 1 या 1 प्लस y² dy, ठीक है। तो log x प्लस में x, 1 का क्या होगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में 1 का x होता है, तो dy के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 ही होगा, ठीक है। माइनस वो जो y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है वो होता है x के रिस्पेक्ट में, यहां हम सिर्फ y के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, तो जो x का होता है वही इस केस में सेम केस में y का होगा। ये मत सोचना y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है जब y को हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यहां पर y के ही रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। ये किसका है tan इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर है तो उसका tan इनवर्स x,
तो 1/1 + y² है, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस में c। एक साइड ऐड करना होता है, किसी भी साइड ऐड कर सकते हो, c इधर कर लेना है या इधर कर लेना है। क्लियर है? तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं 7th पे। 7th का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, dy/dx ये dy/dx 1 + cos 2y 1 - cos 2x = 0। तो सबसे पहले तो इसको उधर भेजना है, क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहीं पे कर देता हूं मैं, ये जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो dy/dx -1 + cos 2y 1 - cos 2x, तो dy 1 + cos 2y को हमने इधर ले आया, dx को उधर ले लिया, ये आ गया हमारे पास। अब इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने से पहले 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos square थीटा, और 1 - cos 2 थीटा होता है, ये होता है 2 sin square थीटा। ये तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये फॉर्मूले तो पता ही होना चाहिए। तो 1 + cos 2y को क्या लिख सकते हैं, 2 cos square y माइनस 1 - cos 2x को क्या लिखेंगे, 2 sin square x। 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, cos स्क्वायर ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, secant square y dy, माइनस को अंदर ले लेना, माइनस cosecant square x dx, sin स्क्वायर ऊपर गया तो cosecant square। तो tan x या tan y का डिफरेंशिएशन secant square y, तो secant square y का इंटीग्रेशन tan y। cosecant square कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosecant square कोट का, तो माइनस cosecant square का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ कोट x, माइनस ले लगा ना, कोट का होता है माइनस cosecant square, तो माइनस cosecant square का इंटीग्रेशन होगा कोट x प्लस में। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद सेवंथ का एक लास्ट पार्ट और बता देता हूं, 4 ही पार्ट है इसमें, 4 पार्ट। ये है dy/dx x 2 log x प्लस में 1 डिवाइड में sin y प्लस में y इंटू में cos। सेपरेट करना आसानी है, इसको इधर ले आए, ये हो गया sin y प्लस में y इंटू cos y, साथ में dy, dx को इधर दे दिया, क्या हो जाएगा 2x log x प्लस में x इंटू में dx, dx इधर आ गया, x के अंदर मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना, यही कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट। ठीक है, तो क्या होगा इनका इंटीग्रेशन, sin y का क्या होगा, sin y का होता है माइनस cos y इंटीग्रेशन प्लस y इंटू cos y, y इंटू cos y। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई, एक तो y हो गया अलजेब्रिक, cos y हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई आते हैं तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में किसका यूज करते हैं, आइलेट या इलेट जो भी है, इसका यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, तो ध्यान से देखना, पहले अलजेब्रिक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, पहले आ रहा है अलजेब्रिक, तो
y अलजेब्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है सेकंड फंक्शन ये होगा। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी y को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos y का इंटीग्रेशन ये होता है sin y माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करें तो फर्स्ट का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, वैसे तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, जब y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट को डेरिवेटिव करें तो y का होगा 1, ठीक है। सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन cos y का sin y, और सारे का इंटीग्रेशन होता है ये। फिर से बता रहा हूं एक बार, फर्स्ट फंक्शन पहले तो एक बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो पढ़ लेना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन और एक सारे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे ही सेम वे में 2x log x, अब ये फिर क्या है, x 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, एक तो x हो गया और एक हो गया log x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट और सेकंड किसको कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखना, log x का मतलब है अलजेब्रिक, log का मतलब है लोगरिथम, तो अलजेब्रिक पहले आ रहे हैं, लोगरिथम तो लोगरिथम पहले आ रहा है, तो log x को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, x को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो करना इसको भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से, दो को तो बाहर निकल लेना, ठीक है। अब करते हैं, तो ब्रैकेट लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log x रहेगा एज इट इज। 8 देखना, dy by dx is equal to 2ex y given that y0 is equal to 1 by 2। इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, हम 7 तक तो सारे सेम थे, 8 में ये कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई, y0 is equal to 1 by 2। इस कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे फंक्शन होता है yx fx होता है, ऐसे ही yx is equal to 1 by 2 है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना वो तो है 0 और y की वैल्यू कितनी है 1 by 2, ये कंडीशन गिवन है। तो सेम वे में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की जगह 0 रखना, y की जगह क्या रखेंगे 1 by 2, वहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू को पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, और c की वैल्यू को जब जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी जनरल सॉल्यूशन हट जाएगा। तो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना, सेम वे में जैसे करते हैं, सेपरेट करना वेरिएबल dy अपॉन में y क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2ex dx, इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, y की क्यूब का क्या होगा, y क्यूब ऊपर गया तो y की -3 क्या हो जाएगा, y की -2 अपॉन में -2, जैसे x की पावर n होता है x के n+1 अपॉन n+1, तो ये आ गया -1 by 2 y स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 by 2 y स्क्वायर, 2 e की x का क्या रहेगा, e की x प्लस में c, ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। तो इसको कंसीडर कर लेना क्या, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है यहाँ तक। अब नाउ कंडीशन क्या गिवन है, y0 is equal to 1 by 2, तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, जब x हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू है 1 by 2, तो फर्स्ट में क्या करना, x की जगह 0 रखना और y की जगह 1 by 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो y की जगह 1 by 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट इन फर्स्ट, पुट करना, y की जगह 1 by 2 रखना, तो ये आ गया -1 by 2 y स्क्वायर, यानी 1 by 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y की जगह 1 by 2 रख रहे हैं, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 इज इक्वल टू 2 e x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस में c, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, ये हमारे पास आ गया कितना 2 इंटू में 2 तो कैंसिल हो गया, सॉरी 1 by 2 आ गया, 2 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 e की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है 1, तो ये आ गया 2 प्लस में c, तो c की वैल्यू आ गई यहां से हमारे पास -4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, c की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना, तो -1 अपॉन में 2y स्क्वायर 2ex -4, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 2y स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये फाइंड आउट करते हैं। तो सेम है आगे 8, 9 और 10 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक पार्ट और बताता हूँ 8 का,
जैसे एक लास्ट पार्ट है इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की माइनस वाई कोस एक्स। कंडीशन की मतलब y जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू भी जीरो है और y की वैल्यू भी क्या है, जीरो। ये कंडीशन की है। सबसे पहले सेम हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो सेपरेट करना डी की वाई अपॉन ई की माइनस वाई। ई की माइनस वाई को इधर ले आए, dx को इधर ले, ई की माइनस वाई है ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ई की वाई डी वाई इज इक्वल टू कोस एक्स dx। इंटीग्रेट करना ई की वाई का ई की वाई, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस में सी। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। नाउ कंडीशन गिवन है y जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की जगह भी जीरो रखना और y की जगह भी क्या रखना, जीरो। इसमें फर्स्ट में रखना जीरो, y की जगह भी जीरो रखेंगे तो फर्स्ट बिकम्स e की जीरो कितना होता है, 1 sin जीरो जीरो c, तो c की वैल्यू आ गई 1। इस c की वैल्यू को क्या करना, अगेन फर्स्ट में पुट कर देना, ये आ जाएगा e की y sin x प्लस में 1। ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यही फाइंड आउट करना है इन सब 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी। तो फिलहाल 8th तक ही ट्राई करना, 8th तक जितने भी है सारे एक बार करके देखना, जो भी डाउट्स है वो सेंड करना।